इसका नाम श्री रामचरित मानस रख दिया। मानस यानी मान सरोवर की गोस्वामी तुलसीदास जी ने संरचना किया। तो बहुत मीठी बात बताऊं, मंदिर में लोग पवित्र आ जाएं, बोले भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस रूपी एक सरोवर का निर्माण किया। संसार में मुख्य रूप से 2 सरोवर है, बहुत ध्यान देकर के सुनेंगे। एक सरोवर है देवादिदेव महादेव के यहाँ, जिसका नाम है कैलाश मान सरोवर। और दूसरा सरोवर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बना दिया, श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर। तो किसी ने जाकर के गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा कैलाश मान सरोवर में और आपके द्वारा श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में, दोनों में क्या अंतर है? जब एक सरोवर पहले से विद्यमान था तो आपने दूसरे सरोवर का निर्माण क्यों किया? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उस सरोवर में, जो कैलाश पर मान सरोवर है, उस सरोवर में और हमारे रामचरित मानस रूपी सरोवर में एक अंतर है। पहला अंतर ध्यान देकर के सुनेंगे। कैलाश मान सरोवर की यात्रा में अगर हमको आपको कैलाश मान सरोवर में जाना है तो हमारे आपके सबके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या? कैलाश मान सरोवर पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारा आपका सबका शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए। जो कैलाश मान सरोवर की यात्रा किए हो ना, उनसे पूछिए। अगर आपका शरीर बहुत स्वस्थ नहीं है तो आप कैलाश मान सरोवर की यात्रा नहीं कर सकते। तो शरीर की स्वस्थता पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कैलाश मान सरोवर जाने के लिए 2, 4, 5 दिन जाने में समय, 2, 4, 5 दिन आने में 10, 15, 20 दिन का समय भी चाहिए। लोगों को महीने लग जाता है, महीनों का समय चाहिए। तो समय भी अधिक चाहिए और स्वास्थ्य भी बढ़िया होना चाहिए। और तीसरी बात, कैलाश मान सरोवर की यात्रा अगर आपको करनी हो तो तीसरी शर्त यह है कि आपके पास संपत्ति भी बहुत होनी चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो समय, संपत्ति और शारीरिक तंदुरुस्ती, ये तीनों आवश्यक है। तब हम आप सब कैलाश मान सरोवर की यात्रा पर जाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कैलाश मान सरोवर जो है ना, वो एक स्थिर सरोवर है। मैंने क्या किया? मैंने श्री रामचरित मानस रूपी चलता फिरता सरोवर निर्माण किया है। ऐ चलता फिरता सरोवर हर गांव में पहुंच जाता है, हर दरवाजे पर पहुंच जाता है, घर घर में पहुंच जाता है। अब यहाँ जो बेचारे बहुत स्वस्थ नहीं हैं, वो भी अपने घर से निकल आए तो बैठने के लिए बढ़िया सुंदर चेयर की भी व्यवस्था है। चेयर पर बैठ जाए, सोफा पर बैठ जाए। बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, 2-3 घंटे बैठने का अगर सामर्थ्य आपका शरीर काम कर रहा है, तब भी आप इस सरोवर में आकर के आनंद प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ ज्यादा समय भी नहीं देना है। 9 दिन की कथा में मात्र 8 दिन की कथा में 3-3 घंटे समय देना है। 3 घंटे के बाद अपने गृहस्थी के सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो न बहुत ज्यादा यहाँ समय देने की आवश्यकता है, न बहुत ज्यादा स्वस्थता की आवश्यकता है, और कैलाश मान सरोवर की तरह न बहुत ज्यादा संपत्ति की आवश्यकता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, संपत्ति जो मुख्य आयोजक हैं उनकी कुछ संपत्ति तो लगेगी, लेकिन जो गांव के क्षेत्र के अन्य लोग हैं वो आवे वैसे बैठ कथा सुने। कोई यहाँ तो है नहीं कि टिकट देकर ही कथा पंडाल में आइए। तो याद रखना, कैलाश मान सरोवर एक स्थिर सरोवर है, वहां स्थिरता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस रूपी सरोवर को प्रकट किया है, वो चलता फिरता सरोवर है। यहाँ न बहुत ज्यादा समय, न बहुत ज्यादा संपत्ति, और न बहुत ज्यादा शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखना है। जैसे भी हो आ जाओ, भगवान की कथा के पंडाल में बैठो और बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर लो। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा दूसरी बात, कैलाश मान सरोवर पे जो सरोवर है ना, उस सरोवर में पानी भरा हुआ है। तो आपने जो श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर बनाया है, उसमें क्या है? उसमें पानी नहीं है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुनो, कैलाश पर जो मान सरोवर स्थिर है, उस मान सरोवर में पानी है,
लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया श्री रामचरित मानस रूपी जो सरोवर है, इस सरोवर में पानी नहीं है, इस सरोवर में बड़े बड़े संतों की, महापुरुषों की, विद्वानों की वाणी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां पर पानी और यहाँ पर संतों की वाणी है। तो कैलाश मान सरोवर की यात्रा पर लोग जाएं और जाकर के सरोवर में जब स्नान करते हैं तो उनके शरीर की शुद्धि हो जाती है, शरीर की जो मैल है वो समाप्त हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कैलाश मान सरोवर में जाकर के स्नान करोगे तो शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर की पवित्रता हो जाएगी। लेकिन मेरे द्वारा बनाया गया जो रामचरित मानस रूपी सरोवर है ना, इस सरोवर में स्नान करने से शरीर की शुद्धि नहीं, मन की शुद्धि हो जाती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां शरीर शुद्ध होता है और इस कथा के प्रांगण में आकर के बैठोगे तो यहाँ मन शुद्ध हो जाएगा। और मन की शुद्धता बहुत आवश्यक है, याद रखना। शरीर शुद्ध कर लेना आज के समय में बहुत सरल है, लेकिन हमारा आपका मन शुद्ध हो जाए, मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए, मन पवित्र हो जाए, मन निर्मल हो जाए, ये सबसे कठिन कार्य है। तो मन की निर्मलता कहाँ होगी? जब हम आप सब भगवान की पावन मंगलमय कथा का रसपान करेंगे। रघुवंश भूषण चरित याह नर, कहाँ ही सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावहीं। और जब मन की मैल समाप्त हो जाती है, जीव को भगवान राम की भक्ति प्राप्त होती है और यह लोक में जीव सुख भोग करके और अंत में उसको भगवान राम का धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए कैलाश मान सरोवर में जाकर के स्नान करोगे तो केवल शरीर की शुद्धि होगी, और जब रामचरित मानस रूपी सरोवर में आकर के स्नान करोगे तो मन की शुद्धि हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, बाबा कैलाश मान सरोवर में जो जल है ना, उस जल में कुछ मोती के दाने होते हैं, जिस दानों को चुनने के लिए संसार के बड़े बड़े हंस पहुंचते हैं, और कैलाश मान सरोवर में हंस जाकर के मोती के दानों को चुन लेते हैं। तो आपके द्वारा जो मान सरोवर बना है, इसमें क्या मोती के दाने को चुनने के लिए हंस आएंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते सुनो, कैलाश मान सरोवर में जो मोती है उस मोती के दाने को चुनने के लिए हंस आते हैं, परंतु मेरे द्वारा बनाए गए रामचरित मानस रूपी सरोवर में ऐसी मोती है ना, इस मोती को चुनने के लिए केवल हंस नहीं बल्कि संसार के परम हंस आते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जरा आप विचार करिए, हर दृष्टि से आप देखेंगे ना तो रामचरित मानस रूपी सरोवर कैलाश मान सरोवर की यात्रा से अधिक फलदायी है और श्रेष्ठ भी है। कथा के शुभारंभ में आप सबको बताया गया कि